हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने जो कहर बरपा रखी है, टाइम्स नाउ नव भारत की टीम अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग स्थानों पर जाकर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि बाढ़ की विभीषिका क्या है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कोई समंदर है या नदी की धार है। और इस वक्त मैं बीच नदी की धार में मानो फंसी हुई हूँ और इन लहरों पर जरा गौर फरमाइए। ये इतनी तेज हैं कि मुझे अपना पैर जमाकर यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि यहाँ से एक सपाट रास्ता आगे की तरफ जाता है जो कडच गांव को जोड़ता है। यानी इस रास्ते पर मैं खड़ी हूँ जो इस वक्त नदी का रूप ले चुकी है। जब हम कहते हैं कि सड़क जो है वो सैलाब में तब्दील हो चुका है, तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये दरअसल खेतों की तस्वीर है। और खेतों में इस वक्त देखिए मानो सैलाब उमड़ पड़ा है। कनेक्टिविटी जब टूट जाती है एक गांव की दूसरे गांव से, या गांव का संपर्क जो है वो शहरों से टूट जाता है जब हम कहते हैं, तो स्थिति जरा समझिए। ये देखिए, बहाव इतना ज्यादा है कि अगर जरा सा मेरा पैर फिसला तो मैं इन खेतों में जाके गिरूंगी, जिसमें पता नहीं कमर तक ही नहीं कंधे तक पानी भरा हुआ है। ये रास्ता कडच गांव की तरफ जाता है और आगे हमें मोचा गांव जाना है, जहां पर इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हैं कल से, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन आप देखिए, संभव नहीं है कि हम गाड़ी लेकर आगे जा पाएं। और जब हम यहीं पर रुकते हैं तो पता चलता है कि क्या विभीषिका इस वक्त बाढ़ की गुजरात में देखने को मिल रही है। जी हाँ, हम गुजरात में मौजूद हैं और कोशिश हमारी है कि हम पोरबंदर तक पहुंचे, क्योंकि पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, ये तमाम इलाके बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। और जब हम कहते हैं बाढ़ की भयावह स्थिति, तो जरा ये देखिए, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी ये खेत हैं, खलिहान हैं। फसलें तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं, फसलें कई एकड़ बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ये खेत भी नजर नहीं आ रहे। ये मानो ऐसा लग रहा है दरिया या समंदर इसने अपना रुख बदल लिया हो और सड़कों पर आ गई है। यहाँ कुछ लोग भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक भी फंसी हुई है। हालांकि ये स्थानीय लोग हैं, इन्हें पता है कि आगे रास्ता कैसे है, और वो कह रहे थे कि अगर आप जाना चाहें तो आप कोशिश कर सकती हैं मैम, लेकिन आगे जाके ये सड़क जो आगे जा रही है, ये देखिए, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करती हूँ इन लहरों में खुद को थाम के आगे जाने की। ये देखिए, मेरे पाँव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये फ्लो जरा देखिए। मैं आगे जाऊंगी तो शायद मुझे खुद पर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये लहरें डरा रही हैं, वाकई में डरा रही हैं। मेरा पाँव जो है वो कंट्रोल खो रहा है, मैं शायद बहुत देर तक यहाँ टिक ना पाऊँ। तो आप समझिए कि मैं आगे मोचा गांव तक कैसे पहुंच पाऊंगी। यही होता है कनेक्टिविटी टूट जाना, संपर्क टूट जाना। 2 दिन से हालात और भयावह हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ कमर तक पानी था, जो अब थोड़ा कम हुआ है। अगर कम होने के बाद हालात ये हैं तो आप समझिए कि स्थिति क्या रही होगी। गुजरात से हम एक एक तस्वीर ऐसे ही आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। पोरबंदर हम पहुंचे और वहां के भयावह हालात जो हैं वो आप तक टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे से पहुंचाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती, तो जाहिर सी बात है हम स्थानीय लोगों का ही सहारा लेंगे और उनसे ही मदद मांगेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ के हैं भाई आप? बकसरा के हैं। बकसरा, ये बकसरा है और आगे कडच है। हाँ, तो ये कब से हालात ऐसे? 2 दिन से। 2 दिन से। हाँ। कह रहे थे कि कमर से ऊपर पानी था। हाँ, कल था। आज कम हो गया। ये कम है पानी। हाँ। तो ये रास्ता के ऊपर होता है, ये पूरा रास्ता है। हाँ, रास्ता है। ये अगर कडच जाना हो तो कैसे जाएंगे? अभी कुछ कहाँ से नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे, नहीं, पूरा संपर्क टूट गया। हाँ। और ये पूरा खेत है। हाँ, खेत। हाँ, चारों तरफ खेत। सब फसलें। अभी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है नदी आ गई हो। पानी सालों साल ऐसा ही होता है। सालों साल होता है। तेज बारिश के बाद। हाँ। कितने दिनों से बारिश हो रही है?
बारिश 4-5 दिन से। 4-5 दिनों की बारिश में ये हाल है। हाँ हाँ। और अभी भी ऐसा है कि आगे भी बारिश होती रहेगी, संभावना तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। रास्ते बंद सब। डर नहीं लगता आप लोगों को? कैसा डरना? हाँ, डर नहीं लगता, मतलब अब आदी हो चुके हैं हालात के। आप कहाँ से? आप भी? मैं बगसरा। हाँ, तो ये ऐसे हालात कब से बने हुए हैं? એ 6-7 દી થયા મેં ચાલુ છે કીધું નો હોય છે तो हर साल ऐसा होता है कि गांव का गांव से संपर्क टूट जाता है? ગાવ ગાવ કાંઈ નહીં જાવ બધાય ગામ પેક हाँ, टीम आती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आती है। आते वो आते विगला उठे भाग जाते हैं। हाँ, तो ये आगे बताया जा रहा है कि कुछ लोग लापता थे, कल से उनकी तलाश की जा रही है। हाँ ये पता है एक माटे हजे जईरो ने हम्म, मोसानी ढेरी में हाँ। अगर हमें आगे जाना हो, कड़च जाना हो, मोचा जाना हो, तो कोई रास्ता? एक के रास्ता नहीं बंद सारे रास्ते बंद है। बंद है पोरबंदर जाने का कोई रास्ता? ये बंद ये बे 4 દી પછી જવાયો પાણી ઉતર્યા પછી રોડ पे। इनका कहना है कि पानी पूरा इतना भर चुका है कि अगर आप पोरबंदर जाने की कोशिश करेंगी तो आप नहीं जा पाएंगी, क्योंकि सड़क तो आपको दिखेगी ही नहीं, यही दरिया नजर आएगा। अब इस ट्रैक्टर के सहारे हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की और जाने की, कि शायद कोई रास्ता, ऑल्टरनेट रास्ता जो कहते हैं, या फिर हमें वो टीम मिल जाए एनडीआरएफ की जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गुजरात में बाढ़ बारिश के बाद हालात क्या हैं और इस वक्त गुजरात के वो कौन कौन से इलाके हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं और वहाँ स्थिति क्या है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने कोशिश की पोरबंदर जाने की, लेकिन एक रास्ता तो हमें ब्लॉक मिला है और अब हमने ट्रैक्टर का सहारा लिया है ताकि हम अपनी गाड़ी तक पहुंच पाएं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात जो हैं हर बार बनते हैं, लेकिन इस बार क्या जुदा है, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म होने को है। एक स्थानीय हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत मदद की हमारी। क्या नाम है आपका? समीर समीर। समीर समीर, एक मिनट मुझे हाथ दे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। हाँ समीर, ये बताइए कि अगस्त के महीने में ऐसी स्थिति रहती थी पहले? हाँ हाँ, ऐसे ही होता है पानी का। कौन कौन से इलाके ऐसे गुजरात में देखने को मिलते हैं जहाँ ये सभी एरिया है ना, वहाँ पर ऐसे ही पानी होता है। कौन सा? कड़च, कड़स, बगसरा, मोसा, यहाँ पर मेखड़ी, मैयारी, सब एरिया में पानी ऐसा ही होता ये सारे पोरबंदर के अंदर ही आते हैं। है। थोड़ा सा पोरबंदर में और थोड़ा सा जूनागढ़ में एरिया में आता है। अच्छा, तो जूनागढ़ में तो बोल रहे थे पानी थोड़ा कम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। ये घेड़ विस्तार लगता है, यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा होता है। तो कैसे फिर आप लोगों को क्या क्या परेशानी आती है? हम यहाँ से गांव में नहीं जा पाएंगे, 2-4 दिन तो यहीं पर रहना पड़ता है। ये लकड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? घर पर। घर पर? हम बाड़ी विस्तार में रहते हैं। हाँ। यहाँ से आगे वो ना हाँ। वो हमारा मकान है। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक संपर्क टूटा रहता है एक गाँव से? ये तो जैसे बरसात, जैसे बारिश चालू रहती है वैसे ही होता है। ये दूर दूर में जो मुझे खेतों में मंदिर जैसा कुछ नजर आ रहा है, हाँ, वो मंदिर ही है। हाँ? हाँ हाँ। तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर रहा होगा मंदिर? मंदिर से 4-5 फुट होता है। तो 4-5 फुट यानी पानी है इस वक्त हाँ, खेतों में है? हाँ हाँ हाँ? हाँ हाँ, 5-5 फुट इस खेतों में पानी है। और ये कितना वक्त लगेगा इसे कम होने में? ये खेतों में से तो पानी से 2 महीना होता है, हाँ, पर रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है 4-5 दिन में। 4-5 दिन। अभी ये हालात कब से बने हुए? ये 3 दिन हुए हैं, ऐसे ही है। 3 दिन है? हाँ, ऐसे? हाँ। किसी तरह की कोई राहत सामग्री वगैरह बांटी जाती है? टीम कोई आती हो? कोई क्योंकि टीम नहीं आती, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर नहीं आती। अभी मोचा गांव में पता चला है कि रेस्क्यू चल रहा है। हाँ, वहाँ पर कल था, वहाँ हालात कैसे? वहाँ पर भी ऐसे ही है, ऐसे इतना ही पानी होता है वहाँ के रास्ते पर भी। तो फिर कैसे सफर करते हैं जब ऐसी कनेक्टिविटी ही टूट जाती है? 7-7 दिन तक हम घर में बैठे रहते हैं, कहीं पर जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रोजगार वगैरह सब कुछ बंद होता है, ठप होता है। ये हालात देखिए 7-8 दिनों से बने हुए हैं और अभी जो स्थिति हमने आपको दिखाई थी वो कह रहे हैं कि ये पानी कम हुआ है, वरना आप इन सड़कों पर आ नहीं सकते थे, यहाँ कमर तक पानी हुआ करता था। अब आप समझिए कि हमें उस जगह पर पहुंचना है जहां एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, पोरबंदर के उन इलाकों में जहां और ज्यादा भयावह स्थिति है, लोग अपने घरों में कैद हो गए। उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे टाइम्स नाउ भारत के कैमरे के जरिए। कोशिश यही रहेगी कि एक एक तस्वीर गुजरात के अलग अलग इलाकों से हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल
कैमरा पर्सन अनिल के साथ श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ भारत के लिए, गुजरात से।